he is actually always inspired to preach. Jare dekho tare kaho Krishna Pradesh. I have never seen a person so mad for preaching like Ramcharan Prabhu. Also, I can see Sundar Nitai Prabhu. Sundar Nitai Prabhu is here. When I see the most sincere devotee in execution of any service, first name comes to my mind is Sundar Nitai Prabhu. He actually, Krishna Bhaman Prabhu was mentioning about Prabhupada Memorial Festival, but Sundar Nitai Prabhu was backbone of the festival, handling all the registrations, and he's also preaching in Bhopal and Vidisha and other places. Very ideal sadhaka also in temple, a big inspiration. I seek his blessing also. And all other devotees present here. Anish Prabhu, Mridul Prabhu are here. Also big pictures, Jain. Actually, I'm not a preacher, so I don't know how much content I can give, but I can share some pastimes of Lord, and if we can bring out some lessons, that is Lord's mercy. तो प्रभु जी ने बोला है हिंदी में बोलने के लिए, so हम लोग हिंदी में चर्चा करेंगे. So before starting, भगवान श्री रामचंद्र का प्रणाम मंत्र बोल के हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है भगवान श्री रामचंद्र के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं. तो हम लोग प्रणाम करेंगे. एवरीबॉडी कैन रिसाइट आफ्टर मी. रामाय रामचंद्राय रामाय रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रामभद्राय विद्यसे रघुनाथाय नाथाय जगन्नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. सीताय नमः. तो भगवान श्री रामचंद्र हमारे जीवन के आदर्श हैं, और श्रील प्रभुपाद कई बार बोला करते थे कि जो कृष्ण ने कहा है उसका पालन करना है, लेकिन जो रामचंद्र ने किया है उसका पालन हमको करना है. वो मर्यादा को स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं. और श्री रामचंद्र जी की कथा, श्री रामचंद्र जी के सारी लीलाओं का आगार है रामायण. रामायण शब्द का अर्थ है जो श्री राम का निवास स्थान हो. जैसे हम पढ़ते हैं नारायण, नारायण मतलब रेस्टिंग प्लेस फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, जो सारे जीवात्माओं के निवास का स्थान हो. ऐसे ही रामायण मतलब क्या है, रामायण, जहाँ भगवान श्री राम रहते हैं. तो यह हम लोग सुनते भी हैं, प्रचलित श्लोक है जहाँ भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ, जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद. जहाँ मेरे भक्त एक साथ मेरी कथा सुनते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, वहां मैं उपस्थित रहता हूँ. तो वास्तविक रामायण क्या है, भक्तों का संग वास्तविक रामायण है. जैसे हम भागवत शब्द का मतलब समझते हैं, भागवत मतलब भगवत परायण. जहाँ भगवत भक्त है वही भागवत है. उसी तरह जहाँ भगवान राम की चर्चा है वही रामायण. तो इसीलिए सभी भक्त जब एक साथ आते हैं, वह भगवान की उपस्थिति को आकर्षित करता है. हम लोग एक साथ में जब भजन करते हैं, एक साथ में श्रवण करते हैं, एक साथ में पठन करते हैं, उसमें जो शक्ति होती है अकेले भजन करने में वो शक्ति नहीं होती. इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एकाकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन. हम अकेले हरिनाम संकीर्तन, अकेले भगवत नाम, अकेले भक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते. अभी आप लोग घर में गए हो तो सभी को अनुभव है कि कितना कठिन होता है भक्ति अकेले करना. अनुभव होने के लिए भी चेतना चाहिए, नहीं तो कई लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा कि अब सुबह नहीं उठना पड़ रहा है, मॉर्निंग क्लास नहीं करनी पड़ रही है, जब सारा नहीं करना पड़ रहा है. लेकिन जब इस तरह के सेशंस हम लोग अटेंड करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भगवत भक्ति एक साथ करने में क्या आनंद है, एक साथ करने में क्या उत्साह है. ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसी प्रोसेस है कि जब हम करते हैं प्रोसेस को फॉलो ठीक से,
तब उसकी इम्पोर्टेंस समझ में ज्यादा आती है। और जब हम नहीं फॉलो करते हैं तो हमको लगता है अरे कुछ है ही नहीं, मेरी चल रही है। इसका उल्टा इफेक्ट है। मटेरियल वर्ल्ड में बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता जाएगा तो उसको लगेगा मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में जितना एसोसिएशन हम करते हैं, जितना हमारी जितना ऊपर जाती है, उतना हमको उसकी इम्पोर्टेंस और महसूस होती है। और जितना हम उस कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर जाते जाते हैं, हमको लगता है लाइफ इज ओके, कृष्ण भावनामृत के बिना भी तो लाइफ अच्छी ही चल रही है। इसलिए भक्तों के संग को नियमित रूप से करना चाहिए। तो रामायण में हम देखते हैं किस तरह मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, और कई सालों तक, कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसके बाद भगवान राम उनको उनको वचन देते हैं कि मैं आपके पुत्र रूप से आऊं। तो जब भी हम इस तरह के त्योहार, इस तरह के महोत्सवों का पालन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कल दशहरा है, या रामनवमी आती है, या जन्माष्टमी आती है, या गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, वो तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक हम उसके लिए तपस्या नहीं करेंगे। बिना तपस्या के भगवान प्रकट हुए नहीं किसी के पास। वसुदेव देवकी ने भी पिछले जन्म में तपस्या की, नंद यशोदा, यदि जितने भी हम भगवान के नित्य परिकर देखते हैं, उन्होंने बहुत कठिन प्रयास किया भगवान की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो हमारे लिए इतना आसान नहीं हो सकता कि अरे ठीक है, गौर पूर्णिमा आई, हम मंदिर में गए, हमने दो चार ठुमके लगाए अभिषेक में, प्रसाद लिया, चंडामृत पिया 1 लीटर, और हम वापस आ गए, हो गया हमारा फेस्टिवल खत्म। ये फेस्टिवल नहीं होता है। जब तक आप अपनी चेतना को उसके लिए तैयार नहीं करोगे, वो महोत्सव में यू यू विल नॉट फील कृष्ण एक्सपीरियंस। जो भागवत में बोला है ईशानुभव, जो वो ईश अनुभव है, वो कृष्ण एक्सपीरियंस है, तब तक नहीं होगा जब तक हमारी चेतना उस महोत्सव के लिए तैयार ना हो। लोगों में से कई भक्त वृंदावन भी गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं, मायापुर गए हैं। वहां भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी स्पॉट पे जाते हैं, बस से उतरते हैं, तो हमको लगता है कहाँ आ गए, धूप है, गर्मी है, धूल उड़ रही है, कहाँ बैठेंगे, बंदर उचक रहे हैं, चश्मा छुपाओ, मोबाइल छुपाओ, ये सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती। लेकिन जब हम वहां बैठ करके सुनते हैं उस जगह के बारे में कि ये जगह थी जहाँ माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा था, ये जगह थी जहाँ भगवान सभी ग्वालों के साथ बैठ करके भोजन करते थे, ब्रह्मा ने यहाँ से सारे ग्वाल बालों को चुराया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग जब ऐसी चीजों को सुनते हैं, तब हमको रियलाइज होता है कि अरे हम कितनी पोटेंट जगह पर बैठे हुए। तब कृष्णा गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसी तरह से हर एक फेस्टिवल के पहले इस तरह का सेशन होना चाहिए, जहां हम उन डीटी के बारे में, जैसे भगवान राम से रिलेटेड फेस्टिवल है, या भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है, उनके बारे में मेडिटेट करें, सुने। तब जाकर के भगवान हमारे कॉन्शियसनेस में प्रकट होते हैं। दैट इज रियल फेस्टिवल, दैट इज रियल जन्मोत्सव। इस तरह हमारा अटैचमेंट भगवान से बढ़ना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट ए हॉबी कि हाँ मुझे अच्छी लगती है तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, इट शुड बिकम अवर लाइफ। कितना लाइफ कृष्ण टेल्स इन भगवत गीता, मच्चित्ता मत गत प्राण। मत गत प्राण मीन्स अवर लाइफ शुड बिकम centered around Krishna. Not just centered around Krishna, our life should become Krishnaized. So much so that people love their life the most. लोग अपने जीवन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बट जो जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेगा, वो कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से, अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्रेम करने लगेगा। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। मैं जब कॉलेज में था, मैंने एक पास टाइम सुना था कि एक बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज कार में जा रहे थे, व्हाइट एम्बेसडर कार थी, और वो व्हाइट कार के पीछे पीछे एक गाय भाग रही थी। तो वो गाय पीछे पीछे भाग रही थी। महाराज ने पूछा ये गाय क्यों भाग रही है? तो जो लोकल भक्त थे उन्होंने बताया कि महाराज, एक्चुअली कई साल पहले एक व्हाइट एम्बेसडर कार ने इस गाय के बछड़े को मार दिया था, टक्कर मार के। तो जब भी यहाँ से व्हाइट कार निकलती है तो ये गाय उसके पीछे पीछे भागती है। तो महाराज टोल्ड स्टॉप द कार, कार को रोकिए।
और महाराज उससे उतर के जाने लगे तो बोलते महाराज ये गाय को लगता है कि जो भी व्हाइट कार में जाता है उसने उनके बछड़े को मारा है, तो आप जाएंगे तो गाय हो सकता है आपको अटैक करने की कोशिश करे। महाराज बोलते हैं डजेंट मैटर। महाराज गाड़ी से उतरे और उस गाय को सहलाने लगे, प्यार करने लगे। महाराज बाद में बताते हैं कि शी इज एग्जिबिटिंग प्योर सेल्फलेस लव। ये गाय एक एक निस्वार्थ प्रेम की उदाहरण बनी है, क्योंकि जब अपनी जान से ज्यादा वो गाड़ी के पीछे भाग रही है, हो सकता है उसको भी कोई टक्कर मार जाए, वो अपनी जान से ज्यादा अपने बछड़े को जीता है, तो भगवान भी उस डिवोटी से उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया है, धन्य जिन छाड़े प्रभुर चरण, से ही प्रभु धन्य जिन छाड़े निज धाम। जो प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते वो प्रभु धन्य है, और वो भक्त धन्य है जो अपने भगवान को कभी नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि जब तक हम भक्तों के साथ हैं तब तक अच्छा चल रहा है, जब हम अकेले में हैं तब फिर कोई देख नहीं रहा है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब है सतत, हमेशा जो हम भगवान के लिए अपनी अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। यही भागवत का बैकग्राउंड है, यही भागवत की फाउंडेशन है, यही रामायण की फाउंडेशन है, कि भगवान अपने परिकरों से अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं। अभी हमारे लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब है केवल अपनी चैंटिंग कंप्लीट कर लेना? क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब है केवल अपनी बुक रीडिंग का कोटा कंप्लीट कर लेना, केवल साधना कार्ड भर लेना, या जब जब प्रभु जी बुलाएं तो चेहरा दिखाने के लिए क्लास में आ जाना, जो सेवा दें वो झक मरा के सेवा कर लेना? क्या ये हमारी कृष्ण भावनामृत का मतलब है, कि हम वास्तव में कृष्ण कॉन्शियस हो रहे हैं? क्या हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण आ रहे हैं? ये हमें देखना है। ऐसा शास्त्रों में बताया है कि जब कोई भक्त आकाश में गिद्ध देखता है, मान लो कुछ गिद्ध उड़ रहे हैं आकाश में, तो वो गिद्धों को देख करके उस भक्त को कृष्ण का स्मरण हो जाता है। कैसे? कि अरे गिद्ध आए हैं, तो गिद्ध का मतलब है किसी की मृत्यु हुई होगी, तो चलो मैं हरि नाम करूंगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। हमको गिद्ध देखे कृष्ण की याद आती है। प्रभुपाद जी शिकागो एयरपोर्ट पे उतरे, उस एयरपोर्ट का नाम है ओ हरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रभुपाद बोले एक काम करो, इसको जाके एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोलो इसका नाम चेंज करके कर दो ओ हरे कृष्णा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भक्त लोग गए भी, प्रभुपाद जी की बात मानी। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। वास्तव भक्ति क्या है? वेर एवर वी सी, वी रिलेट दैट सिचुएशन टू कृष्ण। वेर एवर वी गो, वी ट्राई टू कनेक्ट इट टू कृष्ण। जिन भी लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, वी एक्सचेंज कृष्ण। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जब ऐसे डिवोशनल लाइफ में कोई व्यक्ति एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, देन कृष्ण टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग अभी बहुत आसानी से बोल देते हैं अरे प्रभु जी भक्त बन गए, अभी माँ बाप का क्या, अभी डेमिगॉड्स का क्या, अभी तो हम डिवोशनल लाइफ कर रहे हैं, अभी तो हम हाईएस्ट लाइफ कर रहे हैं, वर्णाश्रम का क्या? लेकिन क्या वास्तव में उस लेवल पे हम पहुंचे हैं? शास्त्र में बताया है उर्वा रुकुमिव बंधना। जब ककड़ी पूरी तरीके से पक जाती है, तो जैसे ही हम डगाल से उसको तोड़ते हैं तुरंत हाथ में आ जाती है, उसको बोलते हैं उर्वा रुकुमिव बंधना। जैसे ही व्यक्ति का आध्यात्मिक आकर्षण भगवान से पक जाता है ना, वो अपने आप भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए गुरु उसको तुरंत निकाल सकते। जब तक उसका आध्यात्मिक आकर्षण नहीं पकता है, गुरु उसको नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए, अच्छा हाँ प्रभुपाद विल टेक अस बैक टू गॉड। नहीं, हम तो पकड़े हुए हैं ना माया को। हम जब तक कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, जब तक हमको निकालना संभव नहीं है। तो ये एंडेवर हमको करना होगा। इसको बोलते हैं होल्ड एंड पुल थ्योरी। होल्ड एंड पुल, आप अपना हाथ दीजिए, गुरु भी अपना हाथ देंगे, तब पकड़ के उसको बाहर निकाला जाएगा।
ये भगवत भक्ति की चेतना है। हमको एंडेवर करना है और गुरु कृष्ण भी एंडेवर करते हैं। तो इसलिए ये सारी जो रीडिंग हम करते हैं, हियरिंग करते हैं, इसको बैठ के चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कितना कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारा आकर्षण माया के प्रति कम हो रहा है, कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है? ये हमको सोचना चाहिए। अन्यथा सालों साल निकल जाएंगे, हमारी कृष्ण भक्ति में उस तरह के आकर्षण नहीं होंगे। तो हम अभी रामायण के, वाल्मीकि रामायण के शुरुआत के खंड से बात कर रहे हैं। ये अयोध्या कांड है, बाल कांड हो चुका है। बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म, उनका बड़ा होना, उनका विश्वामित्र मुनि के साथ वन में जाना, ताड़का को मारना, अहिल्या का उद्धार करना, उसके बाद मिथिला जाकर के उनका विवाह सीता के साथ होना, फिर बाकी तीन भाइयों का भी विवाह होना, ये सारी कथाएं बालकांड में आती हैं। और जब भगवान राम अयोध्या वापस आ जाते हैं, उसके बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। और ये अयोध्या कांड में भगवान राम की कुछ क्वालिटीज बताई हैं शुरुआत में। हम उन क्वालिटीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण मुकुंद प्रभु बोले कि वैल्यूज फ्रॉम लॉर्ड राम, तो उनकी कुछ क्वालिटीज पे हम चर्चा करेंगे। तो वैसे भगवान रामचंद्र की जो क्वालिटीज हैं, उनके जो गुण हैं, वो समुद्र के समान, उनको कोई नाप नहीं सकता। और जैसे जैसे दशरथ महाराज देख रहे थे भगवान राम को बचपन से लेके बड़े होते हुए, इन गुणों का प्रकाश करते हुए, दशरथ यूज्ड टू बिकम वेरी वेरी हैप्पी। दशरथ इतने खुश हो जाते थे। रामायण में लिखा है कि जैसे फुल मून आने पर, पूर्णिमा के चांद पर समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, ऐसे ही दशरथ राम को जब देखते थे तो उनके हृदय में उनके लिए प्रेम उमड़ने लगता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान राम को राजा बनाया जाए। अब जब भगवान राम को राजा बनाने की उनकी इच्छा है, तो पहले ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं थी कि हाँ मुझे राजा बनाना है, मैंने राजा बना दिया, ऐसा नहीं था। राजा दशरथ एक आदर्श राजा थे। तो उन्होंने पहले अपनी सभा में सभी के साथ चर्चा की। उन्होंने अपनी सभा में बोला कि देखो, अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ और मुझे अभी अपना राज्य किसी किसी सटीक उत्तराधिकारी को देना है। किसी को दें? दशरथ पूछ रहे हैं। तो एक साथ सारी प्रजा के प्रतिनिधि, सारे मंत्री, सारे सैनिकों के प्रतिनिधि, सारे ऋषियों के प्रतिनिधि, वशिष्ठ इत्यादि, सभी एक साथ बोले कि भगवान राम को आप राजा बनेंगे। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि ऐसा क्या है राम में जो उसको राजा बनाया जाए। इच्छा तो थी कि दशरथ खुद ही बोल दें कि भगवान राम राजा बने, लेकिन वो प्रजा से निकलवाना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है राम में जो राम को राजा बनाना चाहिए। तो अभी प्रजा से भगवान राम की क्वालिटीज की लिस्ट आ रही है। बहुत लंबी लिस्ट है, आप अयोध्या कांड में देख सकते हैं। कम से कम 50-60 क्वालिटीज भगवान राम की प्रजा बता रही है। तो हम सारी क्वालिटीज में तो नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। तो भगवान राम, पहली क्वालिटी जो प्रजा ने बताई, वो इतने सुंदर हैं, इतने मनमोहक हैं कि कोई भी देख करके उनसे आकर्षित हो जाए। ये बात केवल अयोध्या की प्रजा नहीं बोल रही थी, शूर्पणखा भी बोल रही थी। आपको पता है, जब शूर्पणखा आती है भगवान राम के पास, और वो जब लौट के जाती है रावण के पास अपनी नाक कान कटा के, तो जब वो रावण के पास जाती है, तो भगवान राम का सुंदरता का वर्णन करती है। और वो बोलती है कि भगवान राम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अगर आप उनके कोई एक अंग का दर्शन करोगे, तो दूसरे अंग को देखने का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मान लो आपने उनके कान को देखा, तो कान ही इतना सुंदर है कि आप बाकी कोई शरीर के अंग को दर्शन ही नहीं करोगे। हमारे साथ ऐसा होता है कभी? मान लो आप जूम पर हो, कभी कोई फोन वोन आ जाए, आपने फोन उठाया, अपना कान के पास रखा, वीडियो ऑन है, आपके कान का मैल सबको दिख रहा है, लोग आकर्षित होंगे उससे? बोलेंगे प्रभु जी वीडियो बंद कर लो। कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स से आप जूम कॉल पे बात करते हो या व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हो, पेरेंट्स को आवाज नहीं आती हो, एकदम मोटे पास में फोन रख लेते हैं, तो उनकी नाक दिखती है, नाक के ऊपर ब्लैक हेड्स दिखते हैं, बाल दिखते हैं।
तो आप क्या बोलते, पापा यार वीडियो बंद करके बात करो आप। तो हमारे शरीर पूरा दिखता है तो भी सुंदर नहीं दिखता है, अगर एक अंग के ऊपर फोकस कर दिया जाए तो कोई टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान की सुंदरता क्या है? भगवान की सुंदरता है अलौकिक, भगवान की सुंदरता आध्यात्मिक है। लेकिन ये सुंदरता को देखने के लिए भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। हमको क्यों अभी भी भौतिक चीजें ज्यादा सुंदर दिखती हैं? क्योंकि भक्तों की कृपा हमको नहीं मिली है। आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। अप्रकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर, चैतन्य चरितामृत में बताया है। यू कांट सी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट विद मटेरियल आउटलुक। जब तक हम भौतिक विचारधारा रहेगी, हम आध्यात्मिक वस्तु को, आध्यात्मिक प्रकृति को, आध्यात्मिक सुंदरता को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। हमको क्या अच्छा लगेगा? वही मोबाइल का कचरा अच्छा लगेगा। हमको भगवान की सुंदरता क्यों अच्छी नहीं लगेगी? क्योंकि हमने अभी तक वो आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं की। वी रिसीव्ड दैट विजन बाय मर्सी ऑफ डिवोटीज। आपने ये एक प्रचलित ये पास टाइम सुना ही होगा, जो श्रीरंगम में श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथा में आता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बार भगवान की जो पालकी निकलती थी उसमें जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर छाता पकड़ के खड़ा हुआ है और उसी को देख रहा है, अपनी पत्नी को ही देखते जा रहा है। तो रामानुजाचार्य को अपने शिष्यों को भेजना पड़ा उसको पूछने के लिए कि भाई, तुम भगवान की पालकी निकल रही है, तुम भगवान के दर्शन करने आए हो, लेकिन तुम तो अपनी पत्नी को ही देख रहे हो, अपनी पत्नी के ऊपर ही छाता पकड़ के खड़े हो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि मुझे उसके अलावा कोई सुंदर व्यक्ति दिखता ही नहीं। तब श्रीपाद रामानुचार्य उनको चैलेंज करते हैं कि अगर मैं आपको ऐसी कोई वस्तु दिखाऊं जो असीमित सुंदर है, तो क्या आप ये पत्नी के प्रति आकर्षण छोड़ दोगे? तो बोलता है हाँ, दिखाइए। अब श्रीपाद रामाचार्य उसको ले जाते हैं श्री रंगनाथ के सामने और रंगनाथ का दर्शन कराते हैं। वो व्यक्ति फूट फूट के रोने लगता है, रंगनाथ का भक्त बन जाता है। ये स्टोरी आप सबने सुनी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या उस व्यक्ति ने कभी रंगनाथ के दर्शन नहीं करे थे? बहुत बार किए थे। वो व्यक्ति ने कई बार रंगनाथ के दर्शन किए थे। लेकिन जब गुरु उसको लेकर के गए रंगनाथ के सामने, उन्होंने जब दर्शन कराया, तब वो दर्शन को प्रति वो आकृष्ट हो पाया, तब वो दर्शन के प्रति उसका एप्रिसिएशन हो पाया। तो यस, भगवान राम सुंदर है, लेकिन उनकी सुंदरता कौन अप्रिशिएट कर पाएगा? जिसके अंदर वो आध्यात्मिक विजन होगा, जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होगी, और वो कृपा हमको भक्तों के माध्यम से मिलती है। उसके बाद वो बताते हैं कि भगवान राम बहुत हीरोइक हैं, बहुत साहसी हैं, सुंदर हैं, साहसी हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है और कोई व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है, बहुत साहसी होता है, तो नेचुरल सी बात है कि उसके अंदर गर्व भी आ जाता है। नेचुरल सी बात है कि वो प्राउड भी हो जाता है। लेकिन फिर ये प्रजा के लोग बोलते हैं कि वो उतने ही ग्रेटफुल भी हैं, उतने ही कृतज्ञ भी हैं हर व्यक्ति के प्रति। जो भी भगवान राम के पास जाता है किसी भी बात को लेकर के, भगवान राम उसके लिए पूर्णतः कृतज्ञ रहते हैं। ये बात है जब चार कुमार, चारों भाई गुरुकुल से पढ़ के लौट रहे थे, और जब वो गुरुकुल से लौट रहे थे तो महाराज दशरथ खुद भगवान राम को लेने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में गए, और वो उनको बड़े से सोने के रथ में चार भाइयों के लिए चार रथ लेकर के गए थे। तीन भाइयों को अलग बिठाया अलग अलग रथों में, और दशरथ स्वयं भगवान राम को अपनी गोदी में लेकर के एक रथ में बैठे। और क्योंकि इनको जब भेजा गया था वशिष्ठ के आश्रम में, तब ये छोटे छोटे बालक थे और अभी ये बड़े हो गए हैं, तो प्रजा में किसी ने इनको देखा नहीं था। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी सबके अंदर कि हम ये चारों भाई को देखेंगे। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। पूरे अयोध्या के नागरिक दोनों तरफ राजमार्ग के दोनों ओर खड़े हो गए कि ये चार रथ आएंगे और हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखेंगे कि वो अभी युवा अवस्था में आ गए होंगे। सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो अयोध्या के सीमा के ठीक बाहर एक जाति रहती थी, एक जनजाति रहती थी, जो थे ये शबर और केवट जाति के लोग।
ये लोग सब लोग वहां पर रहते थे, और उनके जो राजा थे वो महाराज दशरथ के बहुत प्रिय मित्र थे। तो उन्होंने भी घर में चर्चा की कि देखो देखो, भगवान राम और उनके 3 भाई अभी गुरुकुल से वापस आ रहे हैं, और अभी वो लोग यूथ हो गए हैं, युवा हो गए हैं, उनका दर्शन करने हमको जाना चाहिए। तो उनका छोटा सा बेटा था गुहा, जो बाद में जाके भगवान राम का फ्रेंड बना जब जब भगवान राम वन में गए। तो ये गुहा बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने बोला कि अरे, भगवान राम तो हमारी एज के ही हैं, हमको उनसे मिलना है। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा गुहा, देखो हम हैं वनवासी लोग, आदिवासी लोग, और भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। वो जब रथ में जाएंगे, दोनों तरफ AK-47 लेके Z+ सिक्योरिटी रहेगी, हमको थोड़ी कोई अंदर जाने देगा। तो हम वहां दूर से देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। तो गुहा जिद्दी करने लगा कि नहीं, मैं तो मिलूंगा, और खुद तैयारी भी करने लगा। उसने कुछ घास फूस इकट्ठी की और उनको रस्सियों से बांध करके घास फूस की पादुका बनाई, और छोटी छोटी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके उसने एक मुकुट बनाया लकड़ियों का। आदिवासी जैसे पत्तियों का, लकड़ियों का मुकुट पहनते हैं, वैसा एक मुकुट बनाया। और एक बांस को तोड़ करके उसने एक धनुष बनाया, जिसमें एक सादा रस्सी से बांध करके उसने धनुष तैयार किया। तो घास फूस की चप्पल, एक बांस का धनुष, और एक छोटी छोटी पत्तियों का और लकड़ियों को इकट्ठा करके मुकुट, ये बना करके गुहा अपने पापा का हाथ पकड़ के गया। अभी अयोध्या में इतनी भीड़ थी, क्योंकि सारे अयोध्या के लोग दर्शन करने के लिए गए थे, और सारे आसपास के राज्य के लोग भी आए थे। ये 4 भाई इतने सुंदर हैं, और अभी तो ये तरुण अवस्था में आ गए, इनका दर्शन हमें करना है। दोनों तरफ सिपाही लगे हुए थे। जैसे ही भगवान राम का रथ आया, दशरथ महाराज की गोदी में राम बैठे हुए थे, और वो रथ पास पास में आया, तो सारे लोग उमड़ने लगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि पास से क्लोजअप लेना चाहते थे। अभी मुझे कल एक भक्त बता रहे थे कि अभी जो क्रिकेट चल रहा है, वो क्रिकेट मैच को देखने के लिए जो टिकट है वो 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का है। तो मैं उनसे पूछ रहा था, इतने बड़े स्टेडियम में दूर से दिखता ही क्या होगा, ऐसा लगता होगा एक चींटी दूसरी चींटी को शक्कर का दाना फेंक रही है, ऐसे ही दिखता होगा। तो इतना खर्चा करके ये लोग क्यों जाते हैं? इससे अच्छा तो टीवी स्क्रीन में ही देख सकते थे घर में बैठ के। एनीवे, उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश किया कि प्रभु जी, पास से देखने का अलग ही एक मजा होता है। तो वैसे ही अयोध्या के लोग भी इकट्ठे हुए थे, और उनको पास से देखना था। तो सारे लोग चाहते थे कि वो रथ के एकदम पास से पास आ जाए, तो एकदम वहां पर भीड़ का सैलाब आ गया, और सिपाही उस भीड़ को रोकना चाह रहे थे। इस बीच में गुहा अपनी गिफ्ट्स को लेकर के तैयार था भगवान राम से मिलने के लिए। तो वो 2 सिपाहियों के बीच में से निकल के चला गया। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी वो बीच में से निकल के चले जाए, तो बीच में से निकल के चला गया और रथ की तरफ भागने लगा। 2-4 सिपाहियों ने उसको पकड़ा और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसने सिक्योरिटी तोड़ी है, तो उसको पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगा, भगवान राम का नाम लेने लगा। इतने में भगवान राम की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी है। युवा लड़के हैं भगवान राम अभी। उन्होंने देखा कि अरे, ये हमसे मिलना चाहता है। भगवान राम ने पापा को बोला, दशरथ महाराज को बोला, इसको आने दो। दशरथ महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, उसको आने दिया। अब वो रथ के एकदम पास में आ गया। भगवान राम उसको हाथ देते हैं, हाथ दे करके रथ के ऊपर बुला लेते हैं, और भगवान राम देखते हैं उसके हाथ में कुछ वस्तुएं हैं। अब वो पिटाई पिटाई जब उसको पड़ रही थी, तो उसकी जो बनाई हुई चीजें थी वो भी थोड़ी बहुत टूट फूट गई थी। भगवान राम बोलते हैं, ये क्या है? गुहा बोलता है कि मैं आपके लिए बना करके लेके आया, लेकिन अभी मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये टूट गई हैं। भगवान राम बोलते, नहीं नहीं, मुझे दो। तो वो घास फूस की जो उसने रस्सियों से बांध करके चप्पल बनाई थी, वो भगवान राम को दी। तो भगवान राम ने अपनी स्वर्णिम पादुका, सोने की बनी हुई पादुका जिसमें रत्न लगे हुए थे, वो निकाल के दूर रख दी, और वो घास फूस की चप्पल पहन ली। फिर उन्होंने बांस का बना हुआ धनुष दिया, तो भगवान राम ने अपना स्वर्णिम मणि जड़ित धनुष साइड में रख करके वो गुहा का बांस का धनुष ले लिया, और उसने वो घास फूस और छोटी डंडियों का, पत्तियों का बना हुआ मुकुट दिया, जो भी टूट भी गया था। भगवान राम ने अपना स्वर्ण मुकुट निकाल करके वो मुकुट धारण कर लिया, और भगवान राम बोलते हैं, आज से तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो।
गुहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो भगवान इतने कृतज्ञ रहते हैं, हम अगर छोटी भी सेवा करें तो हमारी सेवा को नहीं देखते, वो उसकी क्वालिटी को नहीं देखते, वो हमारे इंटेंशन को देखते हैं। हो सकता है आप सबको अलग अलग सेवा असाइन होती होंगी, किसी को डस्टबिन फेंकने की सेवा होगी, किसी को नोटिस बोर्ड लगाने की सेवा होगी, किसी को फॉलो अप करने की होगी, किसी को कुकिंग की होगी। अलग अलग सेवाएं हम करते हैं जब साथ में बहुत लोग रहते हैं। जस्ट मेडिटेट ऑन दिस पास्ट टाइम, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि कितना ग्रेटफुल भगवान हो जाते हैं हमारी सर्विस से। हम जो ये सर्विस कर रहे हैं वो किसी इंचार्ज को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सर्विस जो हम कर रहे हैं कुछ अप्रिसिएशन के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अप्रिसिएशन की ललक में अगर हम ये सेवा करेंगे तो हमको अप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो उस समय पे जस्ट थिंक डिवोटीज, उस समय पे जस्ट आप सोच के देखिए कि ये मेरी छोटी सेवा शायद भगवान को प्रसन्न करेगी, और फिर आप उसकी क्वालिटी को देखना कि उसकी क्वालिटी कितनी बढ़ जाएगी, आपका सेटिस्फेक्शन कितना बढ़ जाएगा। ये भगवान की ग्रेटफुलनेस है। कई बार सेवा सक्सेसफुल नहीं होगी तो भी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो अलग लेवल पर होगा। और कई बार सेवा सक्सेसफुल होगी लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी नहीं है तो वो आपका अहंकार ही बढ़ाएगी। एक अच्छी सेवा का मतलब है कि सेवा कंप्लीट होने के बाद आप विनम्र बने, आपका हार्ट सेटिस्फाइड फील करे, आप भगवान के प्रति और अपनी चेतना को बढ़ा पाए। ये अच्छी सेवा का लक्षण है। जैसे कि हम देखते हैं दूसरा एक पास टाइम आता है अरण्य कांड में, जहाँ रावण सीता को छल करके ले जाना चाह रहा है, और जैसे ही वो सीता को ले जाता है, अपने रथ में बिठाता है, पुष्पक विमान में बिठाता है, बहुत सारे लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है, वन में जितने भी प्राणी थे सब देखते हैं, सारे जानवर देखते हैं कि रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई हेल्प करने की। ऐसा नहीं किसी ने देखा नहीं, रावण वो सो फिरोशियस, इतना शक्तिशाली था, इतना डरावना दिखता था कि लोग उसके पास जाने से डरते थे। रावण शब्द का मतलब है जिसका नाम सुन के रोना आ जाए, जिसकी बात सुन के रोना आ जाए, ये रावण है। और राम का मतलब है जो सबको आनंद देते हैं, तो ये नाम का भी अपना अर्थ होता है। एनीवे तो कोई भी उनकी मदद करने नहीं गया। एक्चुअली इस वर्ल्ड में किसी की मदद करने के लिए भी करेज चाहिए। हर कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है। जैसे एक एक व्यक्ति ना डूब रहा था, बहुत सारे लोग खड़े थे, एक व्यक्ति डूब रहा था, सब लोग देख रहे थे, तो दूसरा एक व्यक्ति भी पानी में पाया गया और वो जा करके उसको बचा करके बाहर आता है। तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे, अरे वाह वाह, तुमने इस व्यक्ति की जान बचा ली, इतने लोग खड़े थे लेकिन तुमने जान बचाई, तुम हीरो हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बोलता है बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तो ऐसा होता है, अपनी इच्छा से कोई मदद नहीं करना चाहता है। सो एवरीबडी वाज सीइंग कि सीता को रावण ले जा रहा है, बट कोई आगे जाने की हिम्मत करेगा कैसे? एक व्यक्ति ने हिम्मत की, जटायु ने। जटायु ने सोचा कि मेरे सामने रावण सीता का हरण करके ले जाएगा और मैं देखता रहूंगा, तो मैं बाद में श्री राम को क्या मुख दिखाऊंगा। एटलीस्ट आई शुड ट्राई, एटलीस्ट आई शुड डू माई सर्विस। क्योंकि मैंने भगवान राम को वचन दिया था कि जैसे दशरथ उनके पिता हैं, मैं भी उनका पिता समान हूँ। तो एक पिता की ड्यूटी है अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करने की, तो एटलीस्ट आई शुड ट्राई। कितना डिफरेंस है। रावण एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, रावण सारे वेद शास्त्रों को जानता है, और यहाँ जटायु एक जानवर की योनि में है। क्या वेद शास्त्र पढ़े होंगे, क्या होगा, लेकिन उनका धर्माचरण देखिए और रावण का धर्माचरण देखिए। जटायु रावण को चैलेंज करता है, रो दुष्ट, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। कोई हाथ में वेपन्स नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, चैलेंज कर रहा है रावण को जिसने देवताओं को भी बंदी बना रखा था। रावण ने सोचा ये पक्षी, बूढ़ा पक्षी, इसको क्या इसके साथ लड़ेंगे। रावण ने अपने धनुष बाण से उसको दो चार बाण मारे। जटायु को बहुत सारे बाण उसके छाती में लग गए। जटायु उड़ करके जाते हैं और रावण का धनुष काट देते हैं। और इतना ही नहीं, जटायु उसके सारथी को मार देते हैं। जटायु रावण की 10 भुजाओं को काट देते हैं। साधारण काम नहीं किया था।
रावण ने अपनी योग शक्ति से दोबारा से अपनी 10 भुजाएं उगाई, खुद ने अपना रथ भी संभाला, और तब रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पर काटे। जटायु नीचे गिर गया, माता सीता को रावण ले गया। अब आप सोचिए, ये सर्विस पूरी नहीं हुई, जटायु की सर्विस पूरी नहीं हुई, वो माता सीता को नहीं बचा पाए। लेकिन जब भगवान राम आए, जटायु इतने खून खून में लथपथ थे कि भगवान पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है। लक्ष्मण राम को बोलते हैं कि शायद यही राक्षस होगा जिसने सीता को अटैक किया। भगवान राम पास में जाके देखते हैं कि ये तो जटायु है। भगवान राम उस खून खुनारे, पूरा शरीर खून में लथपथ है, जटायु को गोदी में लेते हैं, और गोदी में लेकर के भगवान राम रोने लगते हैं। जटायु से पूछते हैं, आपको जब पता था कि रावण आपसे इतना अत्यधिक शक्तिशाली है, आप क्यों लड़ने के लिए गए उससे? आप इंतजार करते, मैं आता, मुझे बता देते। आप क्यों क्यों लड़ने के लिए गए? जटायु बोलते हैं कि मेरे पास एक ही तो सर्विस की अपॉर्चुनिटी थी, एक ही तो सेवा मेरे पास मिली मुझे। आप जब से इधर आए मैंने कोई सेवा करी नहीं आपकी, आप मुझसे कोई सेवा लेना ही नहीं चाहते हैं। एक सेवा की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? ये सर्विस एटीट्यूड होता है। और हम सोचते हैं कि प्रभु जी आज ही का दिन तो मिला है हफ्ते में, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है हमको, संडे, उस दिन भी आप हमको पैक कर देते हो। एक ही घंटा तो मिला है हमको सोने के लिए, उसमें भी आपने हमको फोन लगा दिया। यहाँ जटायु का रिवर्स है। जटायु बोल रहा है कि मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी तो मिली थी सेवा की, मैं उसको कैसे छोड़ देता? एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इज ग्रेटर देन एनी लग्जरी इन दिस वर्ल्ड। सेवा का अगर अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या ऑपुलेंस हो सकता है, इससे बड़ा और क्या ऐश्वर्य हो सकता है? भगवान राम रो रहे हैं, और रामायण में बहुत सुंदर कन्वर्सेशन आता है दोनों के बीच में। भगवान राम बोलते हैं कि कुछ दिन और रुक जाइए, आपको पता है मेरे पिता नहीं है, दशरथ महाराज चले गए हैं, मैंने आपको अपने पिता जैसा स्वीकार किया है, मुझे आपकी आवश्यकता है, आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपका उपचार करवाऊंगा, मैं वैद्यों को बुलाऊंगा। जटायु बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं अभी और जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ ही दिनों में सीता को वापस ले आएंगे रावण से, बट मैं सीता को अपना फेस कैसे दिखाऊंगा कि मैं उनको बचा नहीं पाया? तो मैं सीता को फेस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए लेट मी डाई टुडे, लेट मी एंड माय लाइफ टुडे। आप सोच के देखिए कि क्या कॉन्शियसनेस एक डिवोटी की होनी चाहिए। भगवान राम बोलते हैं ठीक है, अब आप जाने का निश्चय कर ही रहे हैं, तो यू कैन आस्क वट एवर इन 3 वर्ल्ड्स, आई एम रेडी टू गिव यू। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, मैं पूरी दुनिया का ऐश्वर्य आपको देने के लिए तैयार हूँ। मांगिए, आप क्या चाहिए? जटायु बोलते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए, आप आपने ऑलरेडी मुझे सब कुछ दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी मुझे अपनी गोदी में लिया है, आपने मुझे गोद ले लिया है। तो जब कोई किसी को गोद लेता है तो वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम से आने वाली है। तो ऑलरेडी आपने मुझे अपना सब कुछ दे दिया है, तो अभी और क्या देंगे आप? दिस इज द दिस इज द रिजल्ट ऑफ सर्विस। लॉर्ड राम प्रोमिसेस जटायु दैट आई एक्सेप्ट यू एज माय ओन फादर। जो दशरथ महाराज से मेरा प्रेम है, जो दशरथ महाराज को मैं समर्पित हूँ, कृतज्ञ हूँ, उनकी आज्ञा पे मैं वन में आ गया हूँ, उतना ही प्रेम, उतना ही कृतज्ञता मुझे आपके लिए है। दिस इज हाउ लॉर्ड इज ग्रेटफुल। और बाद में भगवान स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। जो अंतिम संस्कार दशरथ महाराज का नहीं मिला भगवान राम के हाथों से, दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार भरत ने किया, लेकिन वो अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से जटायु का किया। तो लॉर्ड इज मोस्ट ग्रेटफुल। भगवान कृतज्ञता के समुद्र हैं। हमको लगता है कि हम कितने कठिन प्रयास कर रहे हैं, प्रभु जी सुबह उठने में दिक्कत आती है, चैंटिंग में दिक्कत आती है, बुक रीडिंग में दिक्कत आती है, ये मान लो नवदा भक्ति में जितनी चीजें सब में दिक्कत आती है प्रभु जी, बाकी भक्ति छोड़ के सब काम आसान है। ऐसा नहीं है। कृष्ण इज सीइंग ईच ऑफ आवर सेक्रीफाइस। भगवान हमारे सारे सेक्रीफाइसेस देख रहे हैं, हमारी सारी हैबिट्स से जब हम फाइट करते हैं। आसान नहीं है। जितनी भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, पुरानी हैबिट्स हमने पाल के रखी हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं है। चाहे वो छोटी छोटी बैड हैबिट हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बैड हैबिट हो। जब हम उनसे लड़ते हैं, जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये सोच के कि कृष्णा इज वॉचिंग माई एंडेवर,
ही इज वॉचिंग माई सेक्रीफाइस। तब कृष्ण रेसिप्रोकेट्स बाय एम्पावरिंग अस। तब भगवान हमको शक्ति देते हैं उस चैलेंज से बाहर निकलने की। और अगर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है ना, अभी आज ही तो कर रहा हूँ ना, कर लेने दो, आज ही तो मूवी देख रहा हूँ, देख लेने दो, आज ही तो भक्तों का अपशब्द बोले, वैसे तो मैं दिल का अच्छा ही हूँ, सबको पता है, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर बोल देता हूँ, तो कृष्णा विल सी दैट ही इज नॉट सिंसियर। एवरी टाइम वी पास अ टेस्ट वी गो क्लोजर टू कृष्ण। एवरी टाइम वी फेल टेस्ट, सेम टेस्ट विल कम अगेन विथ डिफरेंट डिटेल्स। वही चुनौती, वही गंदी आदत, वही प्रलोभन दोबारा दोबारा हमारे जीवन में आएगा जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे। जटायु ने उस अपॉर्चुनिटी को फेस किया। आई विल डाई बट आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व। और वो अपॉर्चुनिटी को लेकर के he became most dear to Lord Ram. Lord Ram is so grateful to his devotees. मैं अभी जटायु के बारे में बोल रहा हूँ, इससे मुझे एक और छोटा सा पास टाइम याद आ रहा है। प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी हलादनी माता जी। हलादनी माता जी की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। सिंपल सी अमेरिका में एक अच्छे घर में जन्म ली हुई सिंपल सी माता जी हैं। अपना घर छोड़ के प्रभुपाद को ज्वाइन करती हैं। न्यू वृंदावन में हार्डशिप्स में सर्विस करती हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाद में 20 साल वहां सर्विस करने के बाद उनको अफ्रीका भेजा जाता है प्रचार करने के लिए। और अफ्रीका की एक लाइबेरिया नाम की छोटी सी कंट्री में, जहाँ सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां का जो डिक्टेटर था प्रिंस जॉनसन, वो भक्तों को मारने के लिए मंदिर में आ जाता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और वहां पर 7 ब्रह्मचारी थे और ये 2 माताएं थी। इन सबको जीप में बिठा करके एक नदी के पास लेके जाते, और वो बोलता है कि मुझे लेडीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेडीज जा सकती हो, लेकिन इस 7 ब्रह्मचारियों को मैं मारूंगा। उसके हाथ में गन थी, उसके साथ में जो सोल्जर्स थे उनके हाथ में मशीन गन्स थी, और वो तैयार थे इन ब्रह्मचारियों को मारने के लिए। माता जी को उसने बोला कि आप जाओ यहाँ से, आपको मैं छोड़ रहा हूँ, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। लेकिन माता जी बोलती हैं कि नहीं, आप इन भक्तों को मार नहीं सकते हो, ये मेरी जिम्मेदारी पर है। आप अगर इनको मारना चाहते हो तो आपको मुझसे होके जाना पड़ेगा। आप सोचो, एक छोटी सी लड़की जो इतने कंफर्ट में पली बड़ी थी, उसने अमेरिका के कल्चर में पूरा अपनी लाइफ बिताई, वो एक अफ्रीका के लाइबेरिया शब्द आप लोगों ने सुना था पहले, कई लोग मुंडी हिला रहे हैं। ये ऐसी कंट्री में प्रिंस जॉनसन नाम के व्यक्ति, जो एकदम राक्षस जैसा व्यक्ति है, आप गूगल पे देख लेना प्रिंस जॉनसन के बारे में, उस व्यक्ति से लड़ाई कर रही है। क्यों? कि डिवोटीज को मैं नहीं मरने दूंगी मेरे सामने। वो बोल रहे तुम जाओ ना, तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, तुमको नहीं मारना है मेरे को, ये 7 ब्रह्मचारियों को मारूंगा मैं। वो लेडी अलादनी माता जी उस प्रिंस जॉनसन के ऊपर कूद जाती और उसकी बंदूक छुड़ा लेती। हमको अगर ऐसा मौका मिलेगा, हम पहले दुम दबा के भागेंगे, अरे प्रभु जी इस्कॉन ठीक है, भक्त ठीक है, अपनी जान पहले बचनी चाहिए। माता जी उसके ऊपर कूद गई, उसकी बंदूक छुड़ा ली। प्रिंस जॉनसन ने फोर्सफुली अपनी बंदूक वापस ली और माता जी को गोलियों से मार डाला। ही मर्डर्ड अलादनी माता जी। उन्होंने अपनी जान देना स्वीकार किया वैष्णव को अपराध करने के बजाय। ये है जटायु की स्पिरिट। और जिस तरह भगवान राम जटायु के लिए प्रेम करते हैं, उसी तरह लादनी माता जी का सेक्रीफाइस भगवान ने जरूर नोटिस किया होगा। तो हमसे कोई जान देने के लिए नहीं बोल रहा है, हमसे केवल अपना जीवन प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति जीने के लिए बोल रहा है। हमको कोई मरने के लिए नहीं बोल रहा है, हमको जीने के लिए बोला जा रहा है कि आप कम से कम प्रभुपाद के सिद्धांतों पे अपना जीवन जी लीजिए। ये भगवान राम का एक और क्वालिटी है, ग्रेटफुल। काफी अदर क्वालिटीज भी हैं। ही इज नॉन एनवियस, इक्वल टू एवरीवन। एक और क्वालिटी भगवान राम की है, when somebody tells him harsh words, Lord Ram never argued back। ये बहुत ही मतलब स्पेशल क्वालिटी है कि अगर कोई कठोर वचन आपको बोले तो भी भगवान राम उसका प्रत्युत्तर नहीं देते थे, वो हमेशा शांत थे। उन्होंने कभी दूसरों के ऑफेंस नहीं लिए, कभी भी दूसरों के अपराध नहीं लिए। ये भगवान राम का चरित्र है।
तो बहुत सारे पास टाइम्स हैं, बट मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन हमको केवल भगवान राम की इन क्वालिटीज के ऊपर अगर हम मेडिटेट करना शुरू करें, तो हम देख सकते हैं कि भगवान राम कितना उदार चरित्र हैं, कितने ग्रेटफुल हैं। लेकिन एक और गुण भगवान राम का है जिसको मैं बता करके अभी एंड करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। लॉर्ड राम इज वेरी एक्सपर्ट इन हिज फाइनेंशियल डीलिंग्स। व्यापार में बड़े निपुण हैं। अब कोई बोलेगा कि भगवान राम ने कौन सा व्यापार किया। व्यापार में निपुण मतलब है, जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये यथामाम प्रपद्यते। जो जैसा भगवान को अप्रोच करता है, भगवान वैसा ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम भगवान को चीट करेंगे, तो भगवान भी हमको चीट करेंगे। जैसे रावण जब सीता का हरण करने गया, तो उसने भगवान को चीट करने की कोशिश की। उसने एक साधु का वेश बनाया, नकली साधु, नकली हिरण। मारीच को बोला तुम नकली हिरण बन के जाओ, नकली हिरण, नकली साधु, नकली हिरण। तो पूरा नकली उसने चीटिंग करने की कोशिश की। तो भगवान राम ने पहले से फील्डिंग बिछा रखी थी। उन्होंने सीता भी नकली रखी थी कि रावण बेटा तुम आओगे नकली साधु के रूप में, लाओगे नकली हिरण, तो तुमको मिलेगी भी नकली सीता। उन्होंने पहले ही ओरिजिनल सीता को अग्निदेव के पास भेज दिया और रखी थी वहां पर माया सीता। तो इस पास टाइम से क्या सीखने के लिए मिलता है? हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान को चीटिंग करेंगे। वास्तव में हम जिस एटीट्यूड से भगवान के पास जाएंगे, वही एटीट्यूड से हमको रेसिप्रोकेशन भी मिलेगा। वी कांट चीट कृष्णा, वी कांट चीट कृष्णा। केवल जो ऑनेस्ट डिवोटीज हैं, जो समर्पित डिवोटीज हैं, वही कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिकते हैं। मैं अभी कल या परसों ही भक्तों से चर्चा कर रहा था कि हमारी कंपैटिबिलिटी भगवान के साथ मैच होनी चाहिए। अब कंपैटिबिलिटी क्या है? दैट कृष्णा इज ऑल प्योर, लॉर्ड इज पवित्रम इदम उत्तम, इज पवित्र, वो शुद्ध है। और अगर हम अशुद्ध रहेंगे तो वो कंपैटिबल ही नहीं बैठेगा नीचे। तो कुछ समय बाद क्या होगा? हम लोग भक्ति से दूर चले जाएंगे। वही भक्त जो इतने अच्छे लगते थे वो बुरे लगने लगेंगे। वही जब जो इतना अच्छा लगता था बुरा लगने लगेगा। वही संकीर्तन जिसमें इतना आनंद आता था, हम कूदते थे, नृत्य करते थे, डांस करते थे, सब करते थे, वही संकीर्तन में रुचि खत्म हो जाएगी। वही प्रसाद जो इतना अच्छा लगता था, फिर वो प्रसाद में रुचि ना रख के बाहर के खाने में रुचि आ जाएगी। धीरे 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 हमारा रुचि, हमारा उत्साह भक्ति से खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि हम कंपैटिबल ही नहीं है भगवान के नेचर के साथ। कोई लैंड का एनिमल कितनी देर तक पानी में रह सकता है? कोई पानी का जानवर कितनी देर तक जमीन पे रह सकता है? तो जब तक हमारा नेचर कंपैटिबल नहीं होगा, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्यादा देर नहीं टिक सकते। इसीलिए अगर हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिकना है, वी ऑल्सो हैव टू बिकम प्योर। भगवान पवित्र है, हमको भी पवित्र बनना है। एक्सटर्नली प्योर, इंटरनली प्योर। एक्सटर्नली प्योर हम बनते हैं हमारी वैष्णव सदाचार से। हम लोग इतना कुछ सीखते हैं, उठने के बाद नहाओ, टॉयलेट करने के बाद नहाओ, सोने के बाद नहाओ, नाखून काटने के बाद नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो, शुद्ध कपड़े पहनो। कई बार तो डिवोटीज धोती कुर्ता रिसाइकिल करने में भी एक्सपर्ट रहते हैं। अभी प्रभु जी धोती कुर्ता धुल नहीं पाया, तो बढ़िया वो धोती निकालते हैं, फिर वो जहां गठान मारी होती थी ना, वो स्पॉट को मार्क करके रखते हैं। कल अगले दिन वहीं से उठाते हैं, वहीं से गठान मारते हैं। जहां पटली बनी थी वहीं से पटली बनाते हैं। उनको पता है कि अगर पटली दूसरी साइड से बना दी तो वो दिखेगा सामने से, भक्त तो पहचान जाएंगे इसने कल की धोती पहनी है। बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हम अपनी प्योरिटी मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर भगवान के साथ कंपैटिबल नहीं रहते। और इससे बड़ी प्योरिटी है इंटरनल प्योरिटी। इंटरनल प्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल प्योरिटी। हम अंदर से अपनी पवित्रता को नहीं मेंटेन करेंगे, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। हम लोग को लगता है कि अरे कौन देख ही कौन रहा है, अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी तो मैं अकेला हूँ, अभी तो मैं वॉशरूम के अंदर हूँ, अभी तो मैं अपने फोन के साथ हूँ, अभी तो मैं अपने कंबल के अंदर हूँ। हम जितनी अपनी प्योरिटी को खोएंगे, जितनी अपनी पवित्रता को खोएंगे,
उतना ही ज्यादा हम कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर चले जाएंगे। यही यथामाम प्रपद्यते। भगवान समझेंगे कि हाँ इसको चाहिए कुछ और, इसको नकली भक्ति चाहिए, इसको नकली भक्ति चाहिए तो मैं इसको नकली भक्ति दूंगा। रावण माया सीता लेके गया था, असली सीता नहीं लेके गया। तो हमको नकली भक्ति चाहिए तो भगवान नकली भक्ति देंगे। और अगर हम वास्तव में असली भक्ति चाहते हैं, शुद्ध भक्ति चाहते हैं, केवल भक्ति चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमारी अप्रोच भी शुद्ध होनी चाहिए। तो इस तरह से वी हैव टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड राम, we have to meditate on Lord Krishna, we have to meditate on Srila Prabhupada, we have to meditate on Vaishnavas, that how I can become more and more pure in my life, how I can become more and more honest in my life, how I can become more and more devotee of a substance in my life. And then Krishna will reciprocate, Lord Ram will reciprocate, like he reciprocated with Jatayu, like he reciprocated with so many of his devotees. And that will be real relish of our Krishna consciousness. तब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को रिलिश कर पाएंगे। नहीं तो कुछ दिन की हैबिट, कुछ दिन का क्लब सोशलाइजिंग, और फिर भक्ति बस हमारी एक लाइफ का पार्ट बन जाएगी। लेकिन इफ यू रियली वांट टू रिलिश द नेक्टर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, द रेसिप्रोकेशन विद लॉर्ड, द रेसिप्रोकेशन विद हिज आचार्यस, देन वी हैव टू एंडेवर टू रिमेन प्योर, टू रिमेन ऑनेस्ट, टू रिमेन ग्रेटफुल। हरे कृष्ण। So I have decided to share 20 qualities, but I can only share 3 qualities. Please forgive me. Time is of the essence. हम लोग time follow करते हुए we end here. If we have some questions, we can take some questions. Krishna Mukund Prabhu, can we take questions? I believe we should take questions. Chittari Shyam Prabhu, बोलिए. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. Audible, Prabhu? I'm audible? Yes. Thank you very much, Prabhu, first of all. Thank you very much for such a wonderful class. अभी कुछ फटाकों की आवाज और कुछ डीजे से ये तो लग रहा था कि कुछ त्योहार आ रहा है, और किसी ने बता भी दिया था कि रामनवमी है। पर जो अपना वैदिक तरीका होता है, पारंपरिक जो श्रवण है, तो अब इंटरनली फीलिंग आ रही है कि हाँ रामनवमी शुरू हो गई है, आने वाली है, या फिर सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दैट स्पिरिचुअल मूड। प्रभु जी, मेरे 3 क्वेश्चन हैं, पर मैं एक आप जैसा बताएं पहले एक पूछ लूं या फिर किस तरीके से, जैसा आप बताएं। Let's go one by one. अच्छा, यस अभी प्रभु। रामनवमी अभी नहीं, रामनवमी अप्रैल में आएगी। अभी दशहरा है कल, जी प्रभु जी। रामनवमी अप्रैल में। जी ठीक प्रभु जी, है। दशहरा आ गया। ओके, प्रभु जी गो वो वन बाय वन। मतलब प्रभु जी पहला ये था कि जैसे आपने बताया कि हम गिद्ध को देख के भी कृष्ण का स्मरण करना आ जाता है शुद्ध भक्ति में, पर अभी तो हाल ये है कि एज अ ड्यूटी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों को सुन रखा है और जानते और बड़े बड़े वैष्णवों को देख रखा है, और ये भी एक छोटी इच्छा है कि सनातन धर्म हमें आगे ले जाना है और इस्कॉन बेस्ट पाथ कर रहा है। तो एज अ ड्यूटी तो हम मानने लगे हैं चीजों को, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा या टूटा फूटा। पर एक जो जैसे आपने कहा गिद्ध को देख के भी कृष्ण का स्मरण आना चाहिए, ये प्रैक्टिकली हम इधर तक कैसे पहुंच सकते हैं? कुछ टिप्स आप देना चाहें प्रभु जी, क्योंकि एज अ ड्यूटी हमेशा मेरा ये रहता है कि रेलिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले ड्यूटी से ही शुरू करना पड़ता है एटलीस्ट, मतलब। तो जैसे आपने कहा कि इस तरीके का मूड कैसे विकसित हो सकता है? देखिए, जितना श्रवण और संकीर्तन आपके जीवन में रहेगा, उतनी आपकी कॉन्शियसनेस में स्मरण भी आएगा। पहले होता है श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण। स्मरण का स्टेप ही है श्रवण और कीर्तन। जब आप श्रवण ठीक से नहीं करोगे, कीर्तन ठीक से नहीं करोगे, जब ठीक से नहीं करोगे, तो स्मरण भी नहीं होगा। फिर आपको गिद्ध देख के कुछ और ही याद आएगा, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज याद आएगी, या वो चाइना गेट याद आएगा, कुछ तो याद आएगा। लेकिन जब आप भक्ति में श्रवण कीर्तन ज्यादा करोगे, तब हर चीज को देख करके कृष्ण की स्मरण होगा। जैसे मुझे याद है, हम लोग कॉलेज में गए थे, एक लड़का एक टी शर्ट पहन के आया था, बीच टी शर्ट पहन के आया। तो एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मुझे इसको देख के जगन्नाथपुरी की याद आ गई। मैं सोच रहा था, अरे बीच टी शर्ट देख के लोगों को क्या क्या याद आता है, बीच को देखकर सोच के।
तेरे को जगन्नाथपुरी की याद आ रही है। तो ये क्या होता है, श्रवण कीर्तन के बाद स्मरण आता है। क्या हम वास्तव में श्रवण कीर्तन उस लेवल पे कर रहे हैं? प्रभुपाद की अपेक्षा थी हम रोज प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें। कितने वक्त रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं? ये सोचने वाली बात है। हम लोग क्या प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या हम जो प्रवचन सुन रहे हैं उनको, जो नोट्स बना रहे हैं उनको पढ़ते हैं? नोट्स तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन उनको दोबारा पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये श्रवण कीर्तन जब पक्का होगा तब स्मरण अपने आप आएगा। तो हम हर वस्तु को देख करके कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। तो हमारे इस श्रवण कीर्तन को बहुत सीरियस लेना चाहिए। मैं जब व्यास पूजा में एक बार आया था, मैं स्टूडेंट था, मैंने देखा कि व्यास पूजा के दिन दोपहर में 1:30 बजे प्रसाद हुआ, 3:30 बजे तक भक्तों ने प्रसादम सर्विंग की, और 4 बजे सेकंड स्लॉट शुरू होने वाला था, गुरुमा जाने वाले थे, आधा घंटे का टाइम। तो हम सोच रहे थे कि आधे घंटे में थोड़ी देर सो जाते हैं, थक गए इतनी सेवा करके, सुबह से सो जाते। वो आधे घंटे में मैं देख रहा था 2-3 ब्रह्मचारी अपनी किताब निकाले भागवतम पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको जाके पूछा कि प्रभु जी आधा ही घंटा टाइम है, आप रेस्ट कर लीजिए। अमरेंद्र प्रभु, ये एक और कौन भक्त थे उनके साथ, आई एम फॉरगेटिंग। तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी अगर हम प्रभुपाद की पुस्तक अभी नहीं पढ़ेंगे तो रात में प्रोग्राम लेट हो जाएगा, फिर आज की रीडिंग छूट जाएगी। हमको लगता है अरे पूरा दिन तो हम मंदिर में ही है, फिर क्या रीडिंग करने का है? नहीं, ये श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं होगा ना, स्मरण कभी भी नहीं होगा। इसलिए अपनी साधना में श्रवण कीर्तन को केवल कोटा जैसे ना कंप्लीट करके, इसको रियली सिंसियरली रोज अपनी आवश्यकता, जैसे हम रोज खाना खाते हैं वैसे श्रवण कीर्तन अगर रोज करेंगे तो फिर हमारा दृष्टिकोण धीरे 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 स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाए। फिर हम जो भी चीज देखेंगे, जो भी सिचुएशन देखेंगे, वी कैन रिमेम्बर कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। ठीक है, यस प्रभु जी। जी मैं दूसरा पूछूं या लास्ट में टाइम बचे तब पूछूं? पूछिए। हाँ प्रभु जी, ये एक और आपने बताया था कि जैसे जटायु, जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू सर्व हमको ऐसा देखना चाहिए कि जटायु कहते हैं कि ये मतलब एक ही तो मौका मिला है, और हमारा संकीर्तन आंदोलन है और नाचो गाओ खाओ का सरल आंदोलन है, तो हर जगह मौके ही मौके हैं। और विशेषता हमारे पास तो, हमें जो इतना हम कमजोर हैं कि हमें जो कोटा मिला है हम उसमें भी कभी कभी मक्कारी दिखा देते हैं। तो ये स्टेज तो मुझे बहुत ऊंचा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना, क्योंकि लेवल तो ऐसा है कि अपने काम में ही कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ढीला ढाला करके कंप्लीट कर लें। तो वो विजन भी क्या इससे उस विजन को कैसे अपन देख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो इतना है कि इतना बड़ा आंदोलन अपन को अभी इस तरीके से जितना ज्यादा हो सके करना चाहिए। तो उसका इसको कारण कैसे ये है डेफिनेट? कि हम एक्चुअली में उसकी इम्पोर्टेंस समझे ही नहीं। अगर इम्पोर्टेंस समझते तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढना, अपॉर्चुनिटी प्राप्त करके ग्रेटफुली उसको सर्विस करना, इसमें पीछे कभी नहीं हटते। अगर हमको पता है कि ये बैंक में इन्वेस्ट करने से 200% रिटर्न मिलेंगे, तो उसको हमको प्रीचिंग नहीं करना पड़ेगा कि ये ना प्रभु जी आप इसमें इन्वेस्ट करो, वो लाइन लगा के इन्वेस्ट करके आएगा। क्योंकि वी टेक टू कैजुअली, टेक भक्ति कैजुअली, वी टेक डिवोटीज कैजुअली, वी टेक डीटीज कैजुअली, वी टेक चैंटिंग कैजुअली। इसीलिए हमको वो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है, और जब सर्विस आती है तो हम पूरा अपना एंथुसियाज्म उस सर्विस में नहीं दे पाते। इसीलिए मैं दोबारा से पहले ही आंसर को रिपीट करूंगा, जितना ज्यादा आपका श्रवण और कीर्तन पक्का होगा उतना ज्यादा आपकी चेतना शुद्ध होगी, उतना ज्यादा आप इम्पोर्टेंस समझ पाओगे, और जितना इम्पोर्टेंस समझ पाओगे उतना अपॉर्चुनिटी में एंथुसियास्टिकली सर्व करो। प्रभु जी ऐसे ऐसे डिवोटीज हैं जो अपनी सर्विस में इतना अपना हाथ डालते हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। एक छोटी से छोटी सर्विस, जो एक गार्लैंड बनाने की सर्विस है, कई भक्तों को हम देखते हैं रात में उठते हैं, 3:30 बजे अंधेरे में जाते हैं, खुद फूल उठा के लेके आते हैं, एक एक पत्ती निकाल के खुद माला बनाते हैं। कौन बोल रहा है उनको करने के लिए? उनको इम्पोर्टेंस पता है कि अगर मैं ये एक गार्लैंड भगवान को चढ़ाऊंगा तो उस गार्लैंड की सुंदरता, उस गार्लैंड की श्रृंगार को कई भक्त देखेंगे, और वो भक्त जब प्रसन्न होंगे तो मुझे उनकी कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये चेतना का लेवल होना चाहिए। आप प्रीचिंग पे जा रहे हैं, मुझे प्रीचिंग में जब फर्स्ट ट्रेनिंग दी जा रही थी, मैं एक भक्त के पीछे बाइक पे बैठ के जा रहा था, तो मुझे उन्होंने सिखाना था कि फॉलो अप कैसे करना
करते हैं, एमएमसी कैसे लेते हैं, ये सिखाने वाले थे वो डिवोटी में। तो मैं उनकी गाड़ी पे पीछे बैठा, उन्होंने थोड़ी देर गाड़ी चलाई और फिर उन्होंने जो हॉस्टल में हम जाने वाले थे उस हॉस्टल के सामने उस गाड़ी को रोक दिया और फिर उन्होंने बोला, प्रभु जी मैं अब आपको फर्स्ट लेसन बताऊंगा कि प्रीचिंग कैसे करनी है हॉस्टल में अंदर जाके। तो मुझे लगा ये कुछ बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, कुछ फॉर्मूले बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, कुछ जोक्स बताएंगे, क्या करना है। उन्होंने बोला, प्रभु जी अपने दोनों हाथ जोड़ो और अभी जो हॉस्टल में बच्चे हैं उनको प्रणाम करो, क्योंकि हम उनकी सेवा करने जा रहे हैं। वो हॉस्टल के बच्चे जो चड्डी में घूमते हैं, वो हॉस्टल के बच्चे जो टैटू लगा के घूमते हैं, वो हॉस्टल के बच्चे जो गंदे संदे 15 दिन तक नहीं नहाते हैं, वो हॉस्टल के बच्चों को प्रणाम करने के लिए सिखा रहे थे प्रभु जी मुझे, कि प्रभु जी आपको प्रणाम करो, इनके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हम इनको प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम प्रीचिंग करने के लिए जाएंगे तो इनके हार्ट में जो परमात्मा बैठा है वो इनको बोलेगा कि रेसिप्रोकेट करो। ये चेतना होती है प्रभु जी। इंपॉर्टेंस केवल सुनने से पता नहीं लगती है, इंपॉर्टेंस पता लगती है जब हम वास्तविकता में श्रवण कीर्तन को एब्जॉर्ब किए हैं अंदर। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सुन रहे हो, प्लीज गिव योर हार्ट टू इट। ये एक एक लेक्चर, एक एक बुक बार बार जब हम पढ़ते हैं तब वो हृदय में जाती है। एक एक पुस्तक जब हम बार बार पढ़ते हैं तब वो हृदय में जाती है। ऐसा नहीं हमने एक बार पढ़ लिया काफी है, एक बार ही पढ़ना लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट हो जाता है डिवोटीज के लिए, वो बात अलग है। लेकिन इसको बार बार जब हम पढ़ते हैं तब वो हृदय में जाता है, तब वो चेतना में आता है, तब वो एक्शंस में आता है। तो इस तरह से वी हैव टू रियली अब्सॉर्ब अवरसेल्व्स इन श्रवण एंड कीर्तन। थैंक यू ठीक प्रभु। है। प्रभु बस लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब हमें कोई हार्श वर्ड बोलता है तो लॉजिकली हम सोचते हैं कि कितना मिनिमम रिडक्शन हो सके, लेकिन लॉजिक से ये कभी सेट नहीं होता। हम कुछ ना कुछ ऐसा बोली बैठते हैं जिससे दिक्कत हो जाए। तो हमेशा लाइक हार्श वर्ड जब कोई बोला, जैसे राम भगवान का क्वालिटी था कि हार्श वर्ड पे वो कभी भी आर्ग्यू नहीं करते हैं। तो ये क्योंकि वैष्णव एटिकेट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसको कैसे मतलब प्रैक्टिकली डेवलप हम करेंगे? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास दुनिया भर का टाइम है। हमारे पास इतना टाइम है कि हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, उल्टा सीधा बोलें, फिर अपना दिमाग खराब करें, सामने वाले का डबल दिमाग खराब करें। हमारे पास दुनिया भर का टाइम है। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर रूप सनातन बैठ करके पुस्तकें, उनसे बड़ा स्कॉलर इस दुनिया ने कभी नहीं देखा, जो लाखों लाखों श्लोक लिख दिए उन्होंने। कई भाषाएं, 1 दर्जन भाषाओं में उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे। ऐसे रूप सनातन के सामने नारायण नाम का एक विद्वान आता है और ये रूप नारायण उनको बोलता है कि मुझे आपसे डिबेट करना है, आप डिबेट कीजिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं, अच्छा डिबेट करके करोगे क्या? बोलता है, अगर आप जीते तो मैं आपको लिख के दे दूंगा कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपसे हार गया हूँ। और अगर मैं जीता तो आप मुझे लिख के दे देना कि आप मुझसे हार गए, मैं आपका दास हूँ। तो रूप गोस्वामी बोलते तू पहले ही साइन करवा के ले जाए। रूप गोस्वामी ने वैसे ही लिख के साइन करके दे दिया। कोई टाइम कौन खराब करेगा डिबेट, क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वो चैतन्य महाप्रभु की सर्विस कर रहे हैं वहां पर, चैतन्य महाप्रभु के लिए पुस्तक लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के लिए तीर्थ का वो डिस्कवरी कर रहे हैं अलग अलग होली प्लेसेस की। क्योंकि हमारे पास दुनिया भर का काम है, इसलिए हम इन सब चीजों में लग जाते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, दूसरों का टाइम खराब करते हैं। तो कृपया करके अपने जीवन में उद्देश्य लीजिए। भक्ति तीर्थ महाराज बोलते थे, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डाई फॉर, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लिव फॉर। अगर आपके लिए पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हो, तो आप जीने के लिए भी आपके पास कोई कारण नहीं है। हमारा जीवन हम जी क्यों रहे हैं फिर? लड़ाई करने के लिए, दूसरों को अपशब्द बोलने के लिए? ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए गुरु कृष्ण के लिए कुछ तो करके जाए, हम मरने के बाद कुछ तो दे के जाए प्रभुपाद के आंदोलन में। ये उद्देश्य होना चाहिए। आज हमारे एक भक्त हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। क्या हम लोगों को नहीं हो सकता है? कई भक्तों के जीवन का हम देखते हैं। अलादनी माता जी का मैं लाइफ बता रहा था, क्या उन्होंने सोचा था कि उस छोटी उम्र में उनको बुलेट से छान छन छल्ली कर दिया जाएगा? क्या प्रभुपाद के आंदोलन के लिए हमारा क्या योगदान है अभी? क्योंकि हमारा उस तरह एटीट्यूड अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, इसलिए हम इस तरह सस्ती चीजों में लगे रहते हैं। तो कृपया करके अपने समय को बचाइए,
श्रवण कीर्तन करके अपने आप को पक्का बनाइए और प्रभुपाद के आंदोलन में योगदान दीजिए। छोटी सेवा बड़ी चीज नहीं है। छोटा बड़ा जो यथा योग्य हो, अपनी अथॉरिटी से डिस्कस करके डू समथिंग फॉर शिला प्रभुपाद। अपना दिन इतना व्यस्त बना लीजिए, कोई 4 गाली दे के जाएगा तो हमारे पास टाइम ही नहीं उत्तर, हम दे सकते हैं उत्तर लेकिन टाइम ही नहीं है हमारे पास। इतना बिजी एक भक्त को होना चाहिए। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। प्रभु एक रिक्वेस्ट है प्रभु, आप हमारे बेस अभी तक नहीं आए हैं प्रभु, तो एक सारे स्टूडेंट्स का ऑफलाइन क्लास आपका अभी तक पेंडिंग है प्रभु, तो आप जल्द उसको कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, देखते हैं। मैं थैंक यू आप प्रभु। लोगों के यस योग्यता प्रभु। नहीं है लेकिन मैं प्रभु जी वो, यस प्रयास प्रभु, करूंगा। थैंक यू। कुलदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, am I audible प्रभु जी? यस। First of all, thank you very much प्रभु जी for this wonderful class प्रभु जी। Yes. I could relate with every point actually you told from the beginning। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने आंसर में भी बताया था कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम मतलब हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग है, उसके हिसाब से मतलब प्रभु जी हर कोई डिवोटी है जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, साथ ही साथ उसकी जो मतलब उसके साथ ही एक पैरेलल लाइन में अपनी एक सर्विसेज होती है जो एक ड्यूटी टाइप होती है, तो उसको वो भी करनी है। उसके साथ ही उसका जो उद्देश्य है, जो उसका एक स्पेसिफिक क्वालिटी है या फिर बोल सकते टैलेंट है, उसको भी वो संवारना चाहता है और वो भगवान की सेवा में प्रभु जी उसको यूज करना चाहता है प्रभु जी। लेकिन ये मतलब हो सकता है सारे डिवोटीज के साथ ना हो, लेकिन कुछ डिवोटीज कभी कभी ऐसा समय आता है कि वो भगवान मतलब करना चाहते हैं चीजें, वो कर भी रहे कंटिन्यूअसली, और उनको पता भी है कि वो भगवान हम मतलब एक चीज करने की वजह से कभी कभी उनकी दूसरी चीज कभी कभी छूटती है, लेकिन उनको विश्वास होता है कि भगवान जो है हमारी उस चीज को जरूर ध्यान देंगे और उसको भी कभी ना कभी पूरा कर देंगे। तो मुझे ऐसा कभी लंबे समय तक कभी कभी चलता है और कुछ गलतियों की वजह से मतलब ऐसा होता है कि उसकी जो बैलेंस है दोनों के बीच का वो छूट जाता है और वो जो डिवोटी है कभी कभी दूर हो जाता है रीडिंग हियरिंग चैंटिंग प्रोसेस से, और उसका फेथ भी उस टाइम प्रभु जी हिल जाता है। प्रभु जी ऐसे डिवोटीज होते हैं जो कि मतलब वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंसेस की वजह से उनके फेथ में थोड़ी मतलब कमी आ जाती है। तो प्रभु जी ऐसे डिवोटीज को मतलब फेथ को रिगेन करने के लिए, उस प्रोसेस फिर से बूस्टिंग होने के लिए प्रभु जी मतलब क्या करना चाहिए ताकि वो फिर से उस चेतना के साथ उन सर्विसेज को अच्छे से कर सकें? मेन रीजन इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है भक्ति में वही गलत है। आप एक पिज्जा की दुकान पे जाके बोलोगे कि मेरी टायर की स्टेपनी सही कर दो, तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने वाली है नहीं। तो हम भक्ति में जो आए हैं, हम जब ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसका ये रिजल्ट आ जाएगा या मैं मुश्किल में पड़ूंगा तो भगवान मेरी हेल्प कर देंगे या ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशंस जब गलत सेट होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है। वी आर नॉट हेयर टू टेक एनीथिंग फ्रॉम लॉर्ड। आप भागवतम में पढ़िए, रामायण में पढ़िए, किसी भी स्क्रिप्चर में पढ़िए, डिवोटीज लाइफ वाज नेवर इजी। भगवान के भक्तों के जीवन सरल कभी नहीं रहा है। तो ये कोई आपसे बोल ही नहीं रहा है कि आप ये काम करेंगे सब अच्छा बैलेंस चलेगा, मस्त बढ़िया आप नाचोगे गाओगे बढ़िया सब बढ़िया चलेगा, भक्ति भी बढ़िया चलेगी, परिवार भी बढ़िया चलेगा, जॉब भी बढ़िया चलेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा और आप बढ़िया नाचते गाते भगवत धाम चले जाओगे। अगर कोई बोल भी रहा है तो एडवर्टीजमेंट है, वो रियलिटी नहीं है। भक्ति का मतलब है सेक्रीफाइस। हम आए यहाँ पर भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और कोई दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना कभी भी सरल नहीं होता। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो किसी एक डिवोटी के साथ ट्रेवल कीजिए, उनकी सेवा कीजिए एक हफ्ते। भक्ति प्रेम महाराज के साथ ट्रेवल कीजिए, कृष्ण मुकुंद प्रभु के साथ ट्रेवल कीजिए, किसी भी एक भक्त के साथ एक हफ्ता ट्रेवल कीजिए और एक हफ्ता उनको सेवा करने की कोशिश कीजिए। जब आप दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जीते हो ना, वो कभी सरल नहीं होता है। आपको उनके हिसाब से अपना जीवन जीना है। वो जब खाएंगे उसके बाद आपको खाना है।
वो जब सोएंगे उसके बाद आपको सोना है। अगर आपको, मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लियरिंग आ रही है, आपको टॉयलेट जाने का अर्ज आ रहा है, लेकिन सामने वाला भक्त प्रसाद ले रहा है, आप उनको सर्विंग कर रहे हो, तो आपको आपकी क्लियरिंग भी रोकना पड़ेगा, उसके बाद आप उन क्लियरिंग जा सकते हो। दूसरे को सेवा करना कभी भी हमारी सुविधा के हिसाब से नहीं होता है। तो हमारी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसके कारण हमको फ्रस्ट्रेशन होता है। समाधान क्या है? वी हैव टू प्रैक्टिस इन गाइडेंस। हम जो भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, वो हमको बताएंगे कि प्रभु जी आपके लिए ये सेवा अच्छी है, आप ये सेवा कीजिए। और हमारी सफलता है उनकी बात को मानना। मैं अभी अपने क्लास में बता रहा था कि जटायु वॉज नॉट सक्सेसफुल, बट ही वॉज सक्सेसफुल। सेवा पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन उनकी सेवा स्वीकृत हुई। पृथु महाराज की कथा आती है भागवत में, 99 यज्ञ करके उनको बोला आप रोक दीजिए। वो अपूर्ण यज्ञ में भगवान विष्णु आ गए। 99 पूर्ण हुए, 99 सक्सेसफुल यज्ञ हुए, उसमें भगवान विष्णु नहीं आए। ये 100th जो उन्होंने रोक दिया, अधूरा छोड़ दिया, उसमें भगवान विष्णु आ गए। तो हमेशा परफेक्शन पे हम पहुंचे वो जरूरी नहीं है, बट हमको गाइडेंस में रहना जरूरी है। अगर हम मार्गदर्शन में, गाइडेंस में अपनी भक्ति को करेंगे, तो क्या होगा? हम कभी भी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होंगी कि नहीं, हम केवल परंपरा की सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो वैसे भी आने वाली थी। क्या भक्ति करने से प्रॉब्लम्स आई हैं जो मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ? क्या भक्ति करने से किसी का अनहित हुआ है? ये तो ऐसा तो है नहीं। मान लो कोई व्यक्ति रोज 10 किलोमीटर वॉक करता है, एक दिन उसको बुखार आ गया, तो वो क्या बोलेगा? अरे ये वॉकिंग की वजह से मुझे बुखार आ गया, कल से वॉकिंग बंद। अरे वो अगर वॉकिंग नहीं करता तो और सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ सकती थी। इसी तरह हम जो भक्ति कर रहे हैं, बेसिकली दैट हैज नथिंग टू डू विथ अवर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हम अपने कर्म को भोग रहे हैं, और भक्ति से हमारे फ्यूचर, हमारी नेक्स्ट लाइफ, हमारा गंतव्य सेट हो रहा है। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ठीक रहेंगी, तो कभी भी हमारी लाइफ में डिस्करेजमेंट नहीं आएगा। इसलिए प्लीज प्लीज प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर गाइडेंस। इफ वी आर अंडर गाइडेंस, we will not have this kind of unrealistic expectations. ठीक है? हरे कृष्ण। थैंक यू। शिवम प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट 2 questions. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। That हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। my voice। प्रभु जी, Yes. आपने जैसे कि बताया कि भगवान की 20 क्वालिटीज आपने लिखी थी, जिसमें से आप 3 ही बता पाए। हमें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में आप वो 17 और बताएंगे सेशंस लेके। प्रभु मेरा Okay, क्वेश्चन I'll ये try. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि हमें जो शुद्ध इंटरनल भी होना चाहिए और एक्सटर्नल भी होना चाहिए, तो जैसे आपने बताया कि अंदरूनी शुद्धता और भी ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या जो अंदर की शुद्धता है वो बाहर की सूची से उसका कुछ रिलेशन है कि, या फिर उसको हम कैसे, और आप थोड़ा उस पर और एलोबरेट कर सकते हैं प्रभु जी? मतलब बाहर की शुद्धता का कोई रिलेशन है ऐसा? हाँ, इंटरनल इंटरनल जैसे आपने कहा कि बाहर की शुद्धता से ज्यादा अंदर की शुद्धता जरूरी है, तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि और यस, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अंदरूनी शुद्धता ज्यादा जरूरी है। अंदरूनी शुद्धता जब होती है तो बाहर से भी व्यक्ति शुद्ध होता है। जैसे आपके बेसिस में आपके लॉकर्स होंगे, अपने लॉकर का फोटो खींच के अपने काउंसलर को भेजना, वो आपको बताएंगे कि आपकी चेतना कैसी है। जिसकी चेतना शुद्ध होती है ना, वो लॉकर भी जमा के रखता है, कपड़े भी अच्छे से जमा के रखता है, शुद्ध रहता है। जिसकी चेतना ही गंदी है, उसका लॉकर की स्थिति भी देख लेना है, उसका लॉकर भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, सब सामान इधर उधर बिखरा रहेगा। तो हमारी अंदरूनी चेतना हमारी बाहर की एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, बाहर की जो हैबिट्स हैं उससे भी हमारी कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर कोई पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो अंदरूनी शुद्धता ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। वैभव प्रभु। प्रभु जी वॉइस ऑडिबल है मेरी?
यस प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि लाइक हम जैसे हमारी कुछ सेवाएं ऐसी रहती है जो हमें डायरेक्ट मिलती है, कुछ सेवाएं ऐसी रहती है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर रहे हैं, जैसे स्टडीज हुआ ना। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम दोनों को मैनेज करने में थोड़ा सा इम्बेलेंस आ जाता है कि हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ उससे टेम्पर हो जाती है। इंटरनेट प्रोड्यूस उसको कैसे हम मतलब ठीक से मैनेज करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Sorry, I lost internet. Can you repeat, Prabhu? Can you repeat your question? यस प्रभु जी, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, वैभव प्रभु बोलिए अभी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पास दो टाइप की ऐसे सेवा रहती है, जैसे एक तो डायरेक्ट हमें कुछ सेवा मिली है, हम कुछ सेवा में एंगेज है। एक होता है हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। तो कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि हम दोनों चीज़ों में अच्छे से बैलेंस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जैसे साधना भी करनी है एंड कुछ सेवा है उसको भी अच्छे से करना है एंड स्टडीज पे भी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो भी हमारी सेवा ही है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा एक इम्बेलेंस कभी कभी आ जाता है कि इस साइड ज़्यादा होने लगता है ठीक से, थोड़ा तो इस साइड बिगड़ने लगता है। जैसे कहते तो ठीक से मैनेज कैसे मतलब कर पाए, टाइम दे पाए दोनों कैसे कर। देखिए, ये बोलना मुश्किल है क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है 2 घंटा पढ़ के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता है, कोई 7 घंटे पढ़ के कोर्स कंप्लीट कर लेता है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ओन मतलब नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स को आपको खुद को सही से समझना होगा। और आपके जो काउंसलर हैं, आपके जो मेंटर हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी स्टडीज कितनी रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से वो आपको कस्टमाइज शेड्यूल बना के दे सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अभी आप मुझसे पूछोगे तो मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं की, एग्जाम के दिन सुबह बुक्स ढूंढता था और एग्जाम दे के आता था, अभी तक कभी फेल भी नहीं हुआ। अभी अगर मैं आपको ये सजेशन दूंगा तो हो सकता है आपको वो ठीक से ना ना जमे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस, अपने अपने स्किल्स रहते हैं। तो यू हैव टू चेक विथ योर लोकल अथॉरिटी कि कैसे आपका शेड्यूल मैनेज हो सके, जिससे आप भक्ति भी अच्छे कर सकें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से निकाल सकें। बट मैं एक चीज जस्ट लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि जो सिंसियर है ना, वो हर चीज में सिंसियर होता है। वो भक्ति में भी सिंसियर होता है, वो जब भी अच्छे से करता है, बुक रीडिंग भी करता है, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करता है, वो पेरेंट्स से भी डील अच्छे से करता है, वो भक्तों से भी अच्छे व्यवहार करता है। और जो मक्कार है, जो नालायक है, वो हर चीज में नालायक है। उसे जब भी अच्छे से नहीं होगा, वो जब में भी सोएगा। वो क्लास में भी ढंग से नहीं बैठेगा, वहां भी उसका दिमाग घूमता रहेगा। वो प्रसाद लेने बैठेगा, वहां भी कमी निकालेगा। अगर हम एटीट्यूड सिंसियर हो जाए तो फिर हमारी पढ़ाई और भक्ति दोनों ही अच्छे हैं। तो ठीक प्रॉब्लम है शेड्यूल में, बट आई रिक्वेस्ट कि आप अपने एक बार रखिए, आपका कस्टमाइज शेड्यूल बनवा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन। मैटर तो मतलब करते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम वगैरह किया तो हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन साथ में आखिरी में रिजल्ट्स देखे तो जाते हैं, मतलब डांट तो उसके पीछे पड़ जाती है कि मतलब इतना कम रहा या कैसा था वो। इसमें दो बातें हैं। एक तो कि कई बार हमारी चेतना ही उतनी शुद्ध नहीं होती है, हमारी चेतना ही उतनी शुद्ध नहीं होती है कि हम सेवा के एंडेवर पार्ट को देखें। इसलिए भक्त लोग हमको बोलते हैं तुम रिजल्ट नहीं लाओगे ना, तुम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो हमारे स्तर को देखते हुए कई बार भक्त लोग ऐसा बोलते हैं। और दूसरा है कि कई बार जो गाइडिंग अथॉरिटी है, उनकी चेतना उतनी शुद्ध जब नहीं होती है तो वो फिर रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, चेतना के ऊपर फोकस नहीं करते। कह रहे आप 10 साल में प्रचार कर रहे हो, 10 साल में आपको 10 मंदिर खोल देना चाहिए। अभी वो रिजल्ट ओरिएंटेड इतने ज्यादा हो गए कि चेतना के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। लेकिन अधिकांश केसेस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो फॉलोअर है, उसकी चेतना इतनी कम होती है। मान लो आज हम 10 साल से प्रचार कर रहे हैं, एक भी भक्त नहीं बना पाए, तो क्या हम इंस्पायर्ड रहेंगे खुद? हमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है, इसलिए भक्त लोग कई बार बोलते हैं कि अरे रिजल्ट लेके आओ तो तुम भी एक्साइटेड रहोगे, तुम भी एंथुसियास्टिक रहोगे प्रचार करने के लिए।
तो हमारे लिए कई बार ऐसा बोला जाता है क्योंकि हमारी चेतना उतनी नहीं है, लेकिन आइडियल सिचुएशन वही है कि हम लोग अपनी चेतना के ऊपर, जिन लोगों को हम प्रचार कर रहे हैं उनकी चेतना के ऊपर ज्यादा बल दें, ना कि एक्सटर्नल रिजल्ट्स के ऊपर। शिला प्रभुपाद की अगर चेतना शुद्ध ना होती तो आज इस्कॉन नहीं आता, हमारा इस्कॉन सामने नहीं आता। प्रभुपाद उतने ही एंथुसियास्टिक उस टाइम पर भी थे जब वो वृंदावन में थे, जितने एंथुसियास्टिक प्रभुपाद इस्कॉन खुलने के बाद थे, उतने ही एंथुसियास्टिक प्रभुपाद झांसी में भी थे जो सेंटर उनका बंद करा दिया गया। जितने एंथुसियास्टिक प्रभुपाद दिल्ली में थे जब वो बैक टू गॉडेड बांट रहे थे और बैल ने उनको नीचे पटक दिया। तो एंथुसियास्टिक प्रभुपाद हर लाइफ के हर फेज में थे, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे और फिर भगवान ने उनको रिजल्ट दिया, वो बात अलग। अगर मान लीजिए प्रभुपाद इस्कॉन ना खोलते तो भी वो हमारे आचार्य होते। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने इस्कॉन खोला इसलिए वो हमारे आचार्य हैं। मान लो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कोई इस्कॉन नहीं खोला, कोई कोई मंदिर नहीं खोला, तो क्या वो हमारे आचार्य नहीं है? तो मेन बात है कि फोकस हमारा उस हिसाब से होना चाहिए कि हम एक शुद्ध भक्ति के पथ पर आगे बढ़े, और कृष्ण और गुरु की कृपा से हमको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। क्योंकि जैसे हम पिछले क्वेश्चन के आंसर में बोल रहा था, जो सिंसियर है ना वो हर क्षेत्र में सिंसियर है, तो अपनी सर्विस भी वो सिंसियरली करेगा, बाय डिफॉल्ट भगवान उसको रिजल्ट भी दे। लेकिन रिजल्ट की वजह से भक्ति करना, ये फिर सकाम भक्ति हो जाती है, शुद्ध भक्ति नहीं होती। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक्स। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। Hare Krishna. Thank you very much, Krishna Kishore Prabhu. Despite your busy schedule, you took out time for the boys. Although प्रभु जी के पास इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स रहती हैं, बट फिर भी प्रभु जी ने हमारे लिए समय निकाला. And needless to say, I already know that all of you were very much nourished by the classes, especially, and even me, including me. Therefore, I was also making notes of the class. So we are very grateful to Krishna Kishore Prabhu for taking out his valuable time for us, and would like to express our heartfelt gratitude by one time loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो प्रभु जी लगातार रिक्वेस्ट आ रही है डिवोटीज से that you should frequently come to Indore at least once a month and visit all the BSCs. हरे कृष्ण। तो डिवोटीज ऐसा डिमांड कर रहे हैं, तो होपफुली आप अपना शेड्यूल कृपया एडजस्ट करें, इससे आप सारे बेसिस में जा सकें डिवोटीज के पास. दे ऑल नीड योर गाइडेंस एंड काउंसलिंग. थोड़ा अनीश प्रभु मृदुलपुर से थोड़ा दूर, उनको कृपा थोड़ी कम हो. हरे कृष्ण। ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. प्रभुपाद की श्री जय, रामचंद्र भगवान की जय, और श्री भक्तवृंद रामायण की की जय। जय, गौर भक्तवृंद जय की जय. जय। हरे कृष्ण. चलो भाई लोग मजे करो. जय श्री राम।